हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जब जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था मॉडल्स और इन्फिनेटिव का प्रयोग पढ़ाया था कि पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल्स हो या इन्फिनेटिव हो तो उसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं, इसको मैंने बताया था। आज की टॉपिक में अपने चैनल के थ्रू मैं आपको जीपी चिल्ड्रंस एकेडमी चैनल के थ्रू आपको आज मैं बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में कैसे किया जाता है। तो जैसा कि पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जाने कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, तो जिन वाक्यों में कोई आदेश दिया जाए, कोई सुझाव दिया जाए, कोई प्रार्थना या रिक्वेस्ट किया जाए, एडवाइस किया जाए, ऑर्डर किया जाए, ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले आप इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानिए कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। जिन वाक्यों से कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता इसकी ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो वर्ब से शुरू होता है। दूसरी बात, इसमें दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसमें यू नामक सब्जेक्ट ऑलवेज अंडरस्टूड होता है। जैसे कि देखिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे ब्रिंग क्या है, ये वर्ब है, ए ग्लास ऑफ वाटर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है और इसकी विशेषता क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा वो क्या होगा कि वर्ब से शुरू होगा और इसमें यू नामक सब्जेक्ट क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, इसमें छिपा होगा। कम हेयर, कौन कम हेयर, हु कम हेयर, इसमें यू कम हेयर, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसमें यू नामक सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है और हमेशा ये वर्ब से ही शुरू होता है। स्टैंड अप, कौन स्टैंड अप, बेंच, टेबल, नो, यू स्टैंड अप। कम हेयर, कौन कम हेयर, यू कम हेयर, दीवार यहां से यहां नहीं आएगा। तो इसमें ऑलवेज यू नामक सब्जेक्ट छिपा होता है, पहला पॉइंट इसका है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। तो ये देखिए एक सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, ओपन ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस किस में है, ये एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो अब ये सेंटेंस हमारा जब एक्टिव वॉइस में है और इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस की जो विशेषता है वो मैंने आपको बताया कि जिन सेंटेंसेस में कोई ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं या हिंदी में इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस ऑलवेज वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि ऐसे सेंटेंसेस में यू नामक सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। तो एक्टिव वॉइस में हमको क्या मिलेगा, अगर हम एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो एक्टिव वॉइस में हमको मिल रहा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिला, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका फार्मूला यहां पे जो बनता है वो ये है, लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब इसका
पैसिव वॉइस में फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, लेट सबसे पहले, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद आपको वर्ब का बी, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए जैसे हमने ऊपर एग्जांपल क्या दिया, ओपन द डोर, तो जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगा, लेट, क्या लगा, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहां पे हो जाएगा द डोर, क्या हो जाएगा, द डोर, इसके बाद क्या हो जाएगा, बी, इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेड, लेट द डोर बी ओपेड। ये हमारा किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जैसे और एग्जांपल लीजिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये देखिए यहां पे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा सेंटेंस किसका है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का है वाक्य। जैसे देखिए कि ये वर्ब से शुरू हुआ है और ऑब्जेक्ट लास्ट में है, यू नामक सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ये देखिए ब्रिंग, ये हमारा वर्ब है, ए ग्लास ऑफ वाटर ये ऑब्जेक्ट है, यू नामक सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड है। फिर फार्मूला हमारा क्या है, ये एक्टिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद बी ई, इसके बाद बी ई, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रिंग का ब्रॉट होगा, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, चेंज हो गया, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब देखिए डू दिस वर्क में भी क्या है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, का वाक्य है। जैसे देखिए ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में है, क्यों एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि वर्ब सबसे पहले है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है और यू नामक सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है, यू नामक सब्जेक्ट इसमें छिपा होता है। अब जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड लेट, आफ्टर दिस वी यूज्ड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस, दिस वर्क, दिस वर्क, इसके बाद बीई, यहां देखिए, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा, डन, ये किसमें है, चेंज हो गया, लेट दिस वर्क बी डन, ये किसमें है, पैसिव वॉइस में है। अगला एक एग्जाम्पल इसका और आप ले लीजिए, एक एग्जाम्पल इसका और ले लीजिए,
डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। राइट दिस पोएम, राइट दिस पोएम। अब देखिए ये सेंटेंस किसका है, राइट दिस पोएम, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। और जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहां देखिए ये वर्ब है और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिस पोएम, इसके बाद बीई, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ये देखिए पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आप क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस के और भी रूल्स हैं, अगला रूल्स फिर अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे अपने चैनल के थ्रू, जीपी चिल्ड्रेंस एकेडमी चैनल के थ्रू, आर पाठक बाय आर पाठक। तो इसको हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले वीडियोस में बताएंगे। थैंक यू।